महाराज जी कहाँ से आए हैं? जी ये बात 1965 की है। जी सर। और हम 1960 में रामायण पढ़, हमने कहा रावण की पत्नी रावण से कहा था सीता को ही वापस कर दो और तुम्हारा जो भी कृष्णदास ने किया वो क्षमा कर देंगे। तो आप राम को क्या समझते हैं? उनका राम को जो वो समझती है हमें लिखा नाथ राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल कर काला तासो बैर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसार दे दो सीता को तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे नहीं तो भविष्य में निकलेगा। रावण ने कहा उनको कुछ समझ नरबा नर की लेखे माही और जी यही बेचारे निश्चर खाए क्यों डरते हम सब खा लेंगे सब। हम भगवान को सब कुछ मानते हैं। क्या सोच कर मानते हैं? हमने कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नहीं। इतना ही भगवान से मांगते हैं, बाकी उसको जो देना देता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है मेरी बातों से आपको? बिल्कुल। अरे सर बहुत अच्छा लगता है, हम आपसे मिलने आ जाते हैं। आपसे स्पेशली मैं मिलने के लिए आता हूँ। आपसे कहते ना कि लगाव हो गया है। जी एक बार एक शायद सुनाने मेरे यहाँ चचा जी आ गए जी। ये बात 1978 मैं तब से भी यहीं पर हूँ। तो वो ऐसे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर का गाँव है। पता नहीं कोई अकेला था मैं तो उन्होंने कहा तुमसे अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा तो उनका लगभग 28-30 साल की उम्र हो गई मेरी। अच्छा तुमको शायद सुना दे, ध्यान रखिएगा। तो सुनो भाई। उन्होंने कहा मोहब्बत करने वालों का यही इल्जाम होता है और तड़पना उनकी किस्मत में सुबह शाम होता है। हमने कहा चचे इस क्या गौ सुना दो। तो मनु सुनाया नहीं, जते नहीं और आगे इसमें कुछ नहीं का हम आगे बना के सुना दें। हम कहा मोहब्बत करने वालों का यही इल्जाम होता है और तड़पना उनकी किस्मत में सुबह और शाम होता है और तड़प है दिल तड़पने से जरा आराम आता है और खुदा के पास बस तेरा जुआ का नाम आता है। बस बट सेकंड ह्यूमन ना। हेलो जरा उनका सीखेगा ऐसे सुनते सुनते कौन है भाई? बातों को याद रखते हैं कि जिंदगी है न जाने कौन सी पल मौत की अमानत हो तो हर एक पल की खुशी को गले लगा के। बिल्कुल 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 सही इसे लिखा गया ह्यूमैनिटी इज वर्शिप ऑफ गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ? अच्छा अच्छा। ये सुबह दोपहर तीनों ने हम 8 महीने तक लगातार अयोध्या में थे। अच्छा। और साधुओं पे हम जानकारी काम जब शुरू किए हाँ। तो यही लगा अयोध्या से तक तो मेरा गांव ही है। राम की बात नहीं करते, हनुमान जी की बात नहीं करते, लेकिन वहाँ के रहने जो पूजा पाठ करने लोग थे बहुत ही गंदे थे। कहते हम मांसाहारी नहीं हो, कहा कोई मंदिर नहीं बजे ताले खाते न। ये बात 78 की आज की नहीं है। अब तो और आगे बिगड़ गया तो मेरा मंदिर तो बड़ी भीड़ लग राम जी का मंदिर बन गया ना। आ गए वो तो करोड़ों रुपए आ रहे जी दान के, लेकिन क्या किया जाए। 5-5 दिन पे दे दीजिए। एक बार एक आदमी हमारे साथ गया था हनुमानगढ़ी, प्रसाद चढ़ाने लगा। हमने प्रसाद नहीं चढ़ाया, आज तक किसी मंदिर में मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया। अरे और किसी पत्थर पर मैंने जल नहीं डाला। लेकिन आपने इतना इंसानों की सेवा की है कि उससे बड़ा कोई धर्म तो है ही नहीं सेवा उसने से। कहा आप प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाते हैं? हम कहा इसलिए जो सबको देता है उसको हम क्या देंगे? सही बिल्कुल बिल्कुल। सब अरे उसी का तो है ये।
अरे वाह। अब तुम मांगे के चक्कर में हनुमान जी हमें करोड़पति बना दे, हमारा पति और डॉक्टर हुए, लड़का हमारा जज हुई, मांगते हो ना। हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, भगवान हमारी वजह से किसी को तकलीफ न हो, इतना मेरे हाथों और मेरे आंखों के सामने रखना बस। जी बाकी आप कुछ नहीं मांगते, बिल्कुल। उसकी मर्जी, इसमें सब लिख जाता है पहले ही खाना मिलना। इसलिए किसी शायर ने शायर लिखा कि मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, और जरा नजरों से कह दो जी इंसान चूक न जाए। गाड़ी चला रहे हो, कहीं इधर नजर चली गई, सामने कोई छोटा सा बच्चा आ गया या चला गया, तो हो सकता है आजीवन कारावास ना हो या कहीं मार न दिया जाए। सही कह रहे। नजरों को ठीक रखो, क्योंकि यही मेन चीज अपने बॉडी के अंदर। जी जी। एक बार एक आदमी इनसे पूछा, आप कभी तीर्थ यात्रा कर दिया जाते हैं? कभी नहीं। आपने कभी कोई पूजा की है? हमने कहा माता की पूजा की, पिता की पूजा की है, और कोई भूखा था तो उसको भोजन का, वो भी पूजा ही है। कोई रोने वाला मिल गया तो हंसाने की कोशिश करता हूँ। एक कोई गरीब मिल गया भूखा है, बहुत नंगा है, तो कपड़े पैसा दे जाओ, कपड़ा सिला लो, पहन लो, ये करता हूँ। अब तीर्थ यात्रा मैंने, हाँ अयोध्या घूमे, काशी बनारस तो देखा है लोग कहाँ कैसे रहते, किस तरह हम भी बदले कि ऊपर वाला हमें कहीं कुछ गलत रास्ते पर न जाने दे। सही कह रहा हूँ। तो हमने तो पूजा पाठ नहीं करते हैं। हमने कहा सुनो छोटी सी बात, जिन मातु पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम किए न किए, और जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और गुना लिए न लिए। सही कह रहे। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा में सेवा। शंकर भगवान पार्वती कह रहे थे, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा में सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, जान्यो ते निश्चय समझानी। फर्स्ट माई गॉड, उसके बाद सेकेंड माई गॉड, माई फादर, थर्ड एवरीथिंग। हर व्यापक सर्वत्र बनाना और प्रेम से सर्वत्र में जाना। हाँ, बहुत कुछ। आप सुनिए। तो राजा ने मंत्री से पूछा भगवान कहाँ है? उसने भाई मैं भगवान नहीं, सबसे कोई जय राम, कोई सलाम, कोई नमस्ते करता रहता है, और फोटो वोटो देख, मंदिर में मूर्तियाँ देख लेता हूँ, लेकिन कभी चलते फिरते कहीं आते जाते मैंने नहीं देखा है। मूर्तियों में देखता हूँ भगवान आए बनी मूर्ति है। उसने कहा क्या देता है क्या लेता है ये भी नहीं बता पाएंगे, उसकी मर्जी जिसे जैसे रखता है। एक 4 साल की लड़की खड़ी थी, उसने कहा हुजूर अगर आप अपने सिंहासन के पास मुझे बुला लें तो मैं बता दूं भगवान कहाँ है और क्या देता क्या लेता है। जी। राजा ने बुलाया और जाके सामने खड़ी हुई, उसने कहा 1 गिलास दूध मंगा दो तो बता दे। सोने के कटोरे में दूध आ गया। लड़की ने राजा से पूछा बोलो इसमें क्या क्या है? उसने जल है और दूध है और कुछ नहीं है। अब सुनिए राजा साहब, दूध लगाया गया, फिर गरमाया गया, इतना गरमाया गया कि दूध लाल हो गया। जब लाल हो गया तो जमाया गया, अब जमाने के बाद राजा साहब क्या होता है, खैलर चलती है ना, मथा गया, तो मथने के बाद निकला क्या? घी निकल गया, मक्खन निकल गया। तो जब इतना सोचोगे तब उसके दर्शन आपको हो ही जाएंगे। सही कह। और आप वो क्या देता है क्या लेता है इसकी जानकारी आप करना चाहते हैं? राजा से कहा हाँ, तो हुजूर अपनी कुर्सी से उतर के जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ के खड़े हो जाओ। राजा वहाँ खड़ा हो गया, वो गई राजा की कुर्सी पर बैठ गए। उसने कहा किसी को नीचे किसी को ऊपर यही करता है, और कुछ नहीं करता। सही है ना? सही है सही है सही है। कथा कहने वाली बहुत बात सुंदर बात है। हाँ सिंदर बात है। उत्तर कहीं कोई बात चल जाए, उत्तर आप ये बात सुना देंगे, सोचेंगे कि कहाँ से कहाँ क्या सुना। बात है समझने की है, सिर्फ ईश्वर को समझना पड़ता है। पिताजी भी इस तरह की हाँ, कहानियाँ सुनाते रहते हैं।